नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। आजकल भारत की राजनीति और भारत के इतिहास में औरंगजेब का नाम बहुत ही लंबे उछाल पर है। राजनीतिक दलों को भी ये सूट कर रहा है ये नाम। ऐसा नहीं कि औरंगजेब आज ही पैदा हुआ है, एक लंबे अरसे पहले औरंगजेब यहाँ रहा। उसकी क्या क्रूरता रही क्या नहीं रही, ये इतिहास का विषय हो सकता है या बहस का विषय हो सकता है या विमर्श का विषय हो सकता है। लेकिन गड़े मुर्दे खोदते रहना और गड़े हुए मुर्दों के नाम पर राजनीति करना, ये कहां तक देश के हित में है, इस पर भी विमर्श होना चाहिए। हमेशा अतीत की चर्चा करना, वर्तमान को इग्नोर करना, ये कहां की राजनीति है। कभी आज के बारे में बात करनी चाहिए हमको। हम बात करते हैं 500 साल पहले की, लेकिन आज क्या है, किस स्थिति में हम हैं, हमारे देश की महिलाओं की क्या स्थिति है, देश के नौजवानों की क्या स्थिति है, देश के बेरोजगारों की क्या स्थिति है, देश में डिग्री धारक नौजवानों की क्या स्थिति है। क्या इस पर भी कभी चर्चा होगी? क्या पार्लियामेंट के अंदर कभी इस पर भी बहस होगी? और अगर कोई इस पर बहस करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, तो ये ऑन रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? देश के प्रतिनिधि जो पार्लियामेंट में महानुभाव बैठे हैं ना, वो चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, भारत की जनता ने अपने वोटों से उनको जिता के वहां भेजा है। सत्ता पक्ष में जिनको भेजा है वो सरकार का गुणगान करें, और विपक्ष में जिनको भेजा है वो सरकार की कमियों को उजागर करें। यही तो मंशा रही होगी वोट देने वालों की। तो भाई इस पर बहस क्यों नहीं होती? औरंगजेब के चक्कर में क्यों पड़े हैं हम? बाबर के चक्कर में क्यों पड़े हैं हम? भारत के चक्कर में क्यों नहीं? भारत के लोगों के चक्कर में क्यों नहीं? मैं बात कर रहा हूं औरंगजेब के बारे में। ब्रिटिश भारत के दौर में 1920 का दशक दंगों के लिए जाना जाता रहा है। 1923 में नागपुर में तब हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच झगड़े हुए थे। दंगा उस वक्त हुआ जब हिंदू महासभा के सदस्य जुलूस निकाल रहे थे। वो ढोल नगाड़ों के साथ एक मस्जिद के सामने से गुजरे। मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच जमकर लड़ाई शुरू हो गई। ये आज भी चल रहा है। परिस्थितियां आज भी वही बनाई जा रही हैं या बन रही हैं या बन चुकी हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। कहा जाता है कि इन दंगों का डॉक्टर हेडगेवार पर बहुत गहरा असर पड़ा। डॉक्टर हेडगेवार के बारे में आप सब जानते हैं। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे, आद्य सरसंघ चालक। बाकी जितने लोग हैं, आज डॉक्टर मोहन भागवत हैं, वो सरसंघ चालक हैं, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार आद्य सरसंघ चालक थे। उन्होंने सद्भाव, हिंदुओं की रक्षा और राष्ट्र निर्माण के लिए 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का गठन किया, जो बाद में तेजी से पॉपुलर हुआ। आज देश में और तमाम प्रदेशों में जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका मूल भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। उनकी मातृ संस्था जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। नागपुर में 1927 में भी दंगे भड़के थे। इसी दंगे के करीब 100 साल बाद उसी महाल इलाके में फिर से हिंसा भड़क उठी। वजह औरंगजेब का पुतला और कुरान की आयतों वाली चादर को जलाना। भाई जब कोई कुरान को जलाएगा, रामायण को जलाएगा, गीता को जलाएगा, बाइबिल को जलाएगा, गुरु ग्रंथ साहब को जलाएगा, तो होगा क्या? वही होगा ना जिसका प्लान आप सब कर रहे हैं, वही होगा। आखिर ये नफरत की आग कौन भड़का रहा है, क्यों भड़का रहा है? चलिए सच का पता लगाते हैं। दरअसल हिंसा तब भड़की जब औरंगजेब को पुतले के साथ कुरान की आयतें लिखी चादर को जलाने की अफवाह फैल गई। भाई एक तरफ तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अजमेर की दरगाह के लिए चादर बेचते हैं, और दूसरी तरफ आप कुरान की आयतों को लिखी हुई चादर को जलाते हैं। ये कहां का न्याय है? एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री अपना भाषण इसलिए रोक देते हैं कि अजान हो गई, और दूसरी तरफ अजान न होने देने की भी आप
कसीदे बनाते हैं, तरीके निकालते हैं किस तरह ये हो, अजान न होने पावे, नमाज न पढ़ी जा पावे, हर मस्जिद में शिवलिंग तलाशा जा रहा है। ये सब कब तक चलेगा? जो भक्तगण हैं उनको लग रहा है उनकी दुनिया यही है, उनकी जिंदगी यही है। अरे जरा सोच के तो देखिए, जिस दिन माँ बाप का साया हट जाएगा ना और 2 वक्त की रोटी कमानी पड़ेगी, तो उसी लाइन में खड़े होंगे जहां 81 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है। ये किसी भी समुदाय की आस्था पर सीधा प्रहार। लेकिन सवाल यह है कि अफवाह किसने फैलाई और क्यों? 17 मार्च 2025 सोमवार की रात नागपुर के महाल इलाके में अचानक तनाव फैल गया। वीएचपी और बजरंग दल ने औरंगजेब का पुतला जलाया। इन्हीं के पास तो हिंदू समुदाय का ठेका है। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब अफवाह फैली कि पुतले के साथ कुरान की आयतें वाली चादर भी जला दी गई। नतीजा, 2 समुदाय आमने सामने आ गए। उपद्रवियों ने गाड़ियों में आग लगाई, पुलिस पर पथराव किया। 35 वर्षीय पुलिसकर्मी घायल हुए, 47 लोग गिरफ्तार हुए। इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा। नतीजा, इसमें कोई राजनेता का लड़का मरा क्या, या जख्मी हुआ क्या? किसी राजनेता का घर जला क्या? उनकी कोई गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई क्या? नहीं ना। उठाते रहिए झंडा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लड़ते रहिए, मरते रहिए, और जब इलेक्शन आवे तो उनको वोट देते रहिए, बस। आज ही एक रिपोर्ट हमने पढ़ी थी, 46% विधायक आपराधिक मामलों में फंसे हुए ये है। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आएगा? तो जब ऐसे लोगों को आप चुनोगे तो नतीजा तो यही होगा ना। इसी तरह भड़काए जाओगे और भड़कोगे, किसी की छत से उसका झंडा, उसके धर्म का झंडा उतारोगे और गोली खाओगे। लेकिन सवाल यह है कि इस हिंसा का मकसद था क्या? इस बीच फिल्म छावा ने भी इस माहौल को हवा दी। आजकल इस तरह की पिक्चरों का एक बाजार गर्म हो गया है कि वही हिंदू मुस्लिम की नफरती वाली पिक्चरें बनाओ, शायद उससे बॉक्स ऑफिस पर हिट होंगी। पब्लिक शायद यही डिमांड कर रही, चाहे केरला स्टोरी हो, चाहे कश्मीर फाइल हो, चाहे छावा हो। अरे भाई, फिल्म के प्रोड्यूसर्स, आप सबसे निवेदन है कि जरा गुजरात फाइल भी तो बना के दिखाइए, अगर हिम्मत है तो। ये सही है कि साबरमती का जो घटनाक्रम है वो बनी है पिक्चर, लेकिन इतिहास को छूने का प्रयास नहीं किया गया, इतिहास को धुलकर पेश किया गया है। औरंगजेब को लेकर फिल्म जो बनी थी, जो छावा के बारे में बात हो रही, इस फिल्म ने लोगों के बीच नफरत का जहर खोल दिया। पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई होगी, मुझे जानकारी नहीं, जो कि हमने देखी नहीं। जिस छावा पिक्चर को देखकर लोग औरंगजेब को लेकर सड़कों पर लाठी डंडा लेकर उतरे हैं, उसके अभिनेता विक्की कौशल और प्रोड्यूसर 553 करोड़ कमा चुके। मैं पहले ही कह चुका हूं, बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। औरंगजेब और शिवाजी महाराज के नाम पर पिक्चर बनाकर उनकी दुकानें चल गई। राजनीतिक लोगों की दुकानें चल रही हैं, मरो तुम। अब आप औरंगजेब की कब्र पर फंसे रहिए। राजनीतिक दलों ने भी इस मौके का फायदा उठाया है। बीजेपी ने महंगाई और नौकरियों के मुद्दे को भटकाने के लिए औरंगजेब पर बहस छेड़ दी। एक से एक महान लोग हैं। कल मैं सुन रहा था, एक सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बता रहे थे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो है वो शिवाजी महाराज का ही तो रूप है। एक गंधमार्दन पहाड़ी क्षेत्र है, एक गिरिजा बाबा एक संत वहां रहते हैं। उन्होंने सही कहा, हमको एक दिन बातचीत चल रहा था, उन्होंने हमको बताया कि देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे, और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। इसलिए वही इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र, दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण करने की भावना से काम कर रहे हैं। पूर्व जन्म में वो शिवाजी महाराज थे, बधाई के पात्र हैं वो, अगर उनका इतना ज्ञान है, इतना अध्ययन है। कहीं न कहीं जरूर उसका महाराष्ट्र से और गुजरात से लिंक रहा होगा। वहीं शिवसेना के नेता संजय राउत ने सवाल उठाया कि आखिर आरएसएस के गढ़ नागपुर में दंगे कैसे हो सकते हैं। नागपुर आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं, पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है, वहाँ दंगे कौन कह रहेगा, किसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है,
वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है, कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। पहला सवाल, वीएचपी और बजरंग दल औरंगजेब का पुतला जलाकर हासिल क्या करना चाहते थे? जवाब, शायद पुरानी नफरत को जिंदा करना और लोगों को भड़काना। औरंगजेब को लेकर सालों से बहस चल रही है और इसे हिंदू संगठन अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सवाल, कुरान जलाने की अफवाह किसने फैलाई? जवाब, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और कुछ लोगों के दावों ने आग में घी डालने का काम किया। सच क्या है ये जांच का विषय है, लेकिन अफवाह ने हिंसा को हवा दी और उसका नतीजा आप सामने देख सकते हैं। तीसरा सवाल यह है कि क्या पुलिस उस वक्त सो रही थी जब ये घटना हो रही थी? जवाब, नहीं, पुलिस मौजूद थी, लेकिन भीड़ को काबू करने में 2 घंटे लग गए। हो सकता है पिक एंड चूज चल रहा हो। आंसू गैस और लाठी चार्ज के बाद हालात संभले। तो क्या ये सब महज एक संयोग था, बाय द वे था? क्या इसके पीछे कोई सियासी खेल है? असली जवाब ये है, बिहार चुनाव। आने वाले बिहार के चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण ही असली मकसद हो सकता है। फिर भी मैं कहूंगा कि नागपुर की हिंसा एक चेतावनी है, एक संदेश है कि नफरत की आग में मुल्क को जलाने से किसी का कोई भला नहीं होने वाला। मरेगा हिंदू, मरेगा मुस्लिम, कोई भी मरे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दोनों के जिस्म से बहते हुए खून की रंगत एक ही जैसी है, एक ही जैसी थी आजादी के समय भी, आजादी के बाद भी। लेकिन हमें सच जानना चाहिए, शांति बनाए रखें, अफवाहों पर भरोसा न करें, राजनीतिक नेता क्या कह रहे हैं इससे बचे रहें, अपना दिमाग, अपनी बुद्धि इस्तेमाल करें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। वरना नेताओं का क्या है, वो तो गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे ताकि आप वर्तमान पर चर्चा न कर सकें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।